हम खुद मिस्त्री भी प्लम्बरी का काम कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अगर आप बिल्डिंग लाइन में हैं तो आपको सारे काम करने आना चाहिए। अगर आप टाइल लगाते हैं तो आपको प्लास्टर करना नहीं आता, अगर आप प्लास्टर करते हैं तो आपको टाइल लगाना नहीं आता। तो इसीलिए स्पेशली मैंने आप भाइयों के लिए चैनल बनाया है, क्योंकि मैं ऑलराउंडर हूँ। 30 से 35 साल मुझे हो गए हैं ये काम करते हुए बिल्डिंग लाइन का। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हम बाथरूम में टाइल लगाते हैं, उसकी छिलाई करते हैं, तो हम खुद मिस्त्री भी प्लम्बरी का काम कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है प्लम्बर का काम करना, कोई मुश्किल नहीं है। प्लास्टिक की फिटिंग है, सिर्फ आपको समझना होगा चीज़ों का नाम, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितने फासले पे लगेगी। बस क्या मुश्किल काम है, कोई मुश्किल नहीं। दोस्तों मैं हूं अब्दुल कादिर, आप देख रहे हैं टेक्निकल टेकदर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। जो नए मिस्त्री जिनको ये काम करना नहीं आता हो, मेरी वीडियो देख के काम करना सीख सकें। ज्यादा वक्त आपसे मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को बिल्कुल साथ व्यूअर, अब हम समझते हैं कि किस तरह हम बाथरूम में खुद फिटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम चीजों का नाम जान लेंगे। आपने गौर करना है इस चीज पे। करीब से आके मैं आपको दिखाता हूँ जनाब। ये जो एल्बो है ना, चूड़ी वाली एल्बो, इसका नाम है ब्रास एल्बो। ये वाली, ये इसका नाम ब्रास एल्बो है। अगर आप लगा रहे हैं तो आप स्टील लेक्स कंपनी की लगाइएगा, उसमें फल नहीं आता, चूड़ी इसकी स्लिप नहीं होती। इसको प्लग बोलते हैं। इसके ऊपर जो हमने प्लग किया है ना पानी रोकने के लिए, इसका नाम प्लग है। आपने क्या करना है, ये जो ब्रास एल्बो अगर आपने लगाई है ना प्लग करने, तो इसके ऊपर आपको टेप चढ़ानी होगी। टेप चढ़ा के आप इसको टाइट कर देंगे तो ये टाइट हो जाएगा, पानी इससे नहीं निकलेगा, और हमारा इस लाइन में पानी ऑन है। तो चलें हम समझते हैं। इसको कहते हैं ब्रास एल्बो। ये हमारी सादी टी है, इसको टी बोलते हैं, और ये आधी की लाइन चल रही है। ठीक है जी, ये आधी की। बाथरूम में हमेशा आधी की फिटिंग होती है। बाहर से जो मेन लाइन आ रही होती है वो पौने की भी आती है, इंची की भी आती है। अगर आप बाथरूम के अंदर कर रहे हैं काम तो आप आधी की फिटिंग करेंगे। और ये गर्म की लाइन है, दोनों हमने गर्म की लाइनें दी हैं। हालांकि ये ठंडे की है, ये वाइड भी हो सकती थी, लेकिन हमने दोनों एक ही जैसा पाइप दिया। ये मजबूत भी होगा और इसमें इश्यू भी कोई नहीं आएगा। ये भी गरम का पाइप है, ये भी गरम का पाइप है। जो ब्लैक होता है इसको गरम का पाइप कहते हैं। ठीक है जी, ये ब्रास एल्बो, ये टी है और ये भी टी है। अच्छा, इसको हमने यहाँ से 4 इंच के फासले पे गरम का दिया। उल्टे हाथ पे हमेशा आपका जो उल्टा हाथ होता है ना, उल्टे हाथ पे जो पॉइंट आता है वो गरम का आता है। सीधे हाथ पे आपका जो पॉइंट आता है वो ठंडे का आता है। ठीक है जी, ये ठंडे का पॉइंट है, ये उल्टा हाथ है तो ये गरम का पॉइंट है। ठीक है, और ये नीचे से आप 18 से 20 इंच के फासले पे आपने ये बनाना होता है। जो आपकी नीचे टाइल लगती है ना, इससे आप 18 से 20 इंच के फासले पे ये 2 पॉइंट बनाएंगे। इस दीवार से 4 इंच, यहाँ से 1 फीट से 11 इंच 10 इंच के फासले पे आपने ये वाला पॉइंट बनाना होता है। समझ रहे हैं ना आप बात को? अगर आप नहीं समझ रहे तो फिर वापसी वीडियो देख के फिर आप समझें। ठीक है जी, ये यहाँ तक हो गया। ये हमारा है बेसन का पॉइंट। ओके जी, और बेसन की जो हमारी हेड होती है ना वो तकरीबन 33 से 34 हेड होती है, 33 से 34 इंच। ठीक है जी, वो तो हमारा स्टैंड वाला बेसन है, वो यहाँ लग जाएगा। नीचे इसके टी कॉक लग जाएंगे, जिसके ऊपर बेसन के वो नट टाइट होते हैं ना, उसको बोलते हैं टी कॉक। वो टी कॉक लग जाएंगे। ठीक है, जब मैं फिटिंग करूंगा इसकी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम चीजों का नाम समझते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। यहाँ पे देखें जी, ये एल्बो है, इसको हम सादी एल्बो बोलते हैं। ये चूड़ी वाली को हम ब्रास एल्बो बोलते हैं, इसको हम सादी एल्बो बोलते हैं। ये हमारी सादी टीएं हैं, पूरी हमारी आधी की फिटिंग चल रही है। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं एक पाइप ये आ रहा है, एक पाइप ये यूं आ रहा है, एक पाइप ऐसे आ रहा है। ठीक है जी, इसको क्रॉस करने के लिए हमने यहाँ पे एल लगाया हुआ है। ब्रीच बैंड इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीच बैंड। ये नीचे से एल है, एस है, और इसके साथ हमें सॉकेट लगाने होते हैं। ये हमने सॉकेट लगाया, एक सॉकेट इधर लगाया, एक सॉकेट ये ऊपर भी लगा हुआ है। ठीक है जी, ये 2 सॉकेट लग के इसको एल किया हमने कि इसके अंदर पाइप आ सके। ठीक है जी, समझ गए? ये ब्रीच बैंड हमने यहाँ पे लगाया। यहाँ पे हमने ब्रीच बैंड बिल्कुल नहीं लगाया, यहाँ पे हमने टी लगाई है, और ये हमारा पाइप इसके ऊपर से आ गया। और ये देखें, ये उल्टे हाथ पे, ये सीधे हाथ पे आप देखें, ये आप देखें सीधे हाथ पे ये ठंडे का पॉइंट है, ये जो उल्टे हाथ पे ये गर्म का पॉइंट है। नीचे से जो पहले वाले शावर होते थे कंसीड शावर, वो नीचे से 3 फीट के फासले पे लगते थे। ये हमारा ओपन शावर है राड वाला, इसको हम नीचे से 2.5 फीट यानी कि 30 इंच के फासले पे इसका पॉइंट हम बनाएंगे। और इसका जो फासला है ना, आपने 5.5 से 5.25 के दरमियान में रखने, क्योंकि आजकल जो लोकल सेट आ रहे हैं उसकी पमेश 5.25 होती है। अगर आपने 6 रख दिया और मान ले लोकल सेट ले आया
तो वो यहाँ पे लगेगा नहीं। आपने कोशिश करनी है कि इसको 5.5 का फासला इसका रखना है। नीचे से आपने कितना रखना है, 30 इंच, इसका फासला आपने 5.5 इंच रखना है। और इसकी ये एल्बो जो है ना, ये बिल्कुल ऐसे सीधी होनी चाहिए, पक्की सीधी, दोनों पक्की सीधी होनी चाहिए। इसका टॉप लेवल बिल्कुल 100% ठीक होना चाहिए। लेवल आपने आउट नहीं करना। यहाँ से आपने फासला 1 फीट का ले लेना है। जगह के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मालिक जितने फासले पे कहें उतने फासले पे आपने इसका पॉइंट बना देना है। जब आप इसके ऊपर मिक्सचर सेट करेंगे, उसकी सेटिंग होगी, वो आगे पीछे होगी, ये बराबर आ जाएगा। रखना आपने सीधा, लेवल इसका आपने 100% सही रखना है। ठीक हो गया, ये आ गया। ये हमारा जो पॉइंट बनता है ना WC का, ये तो हमारा कमोट है। और ये जो हमारा पॉइंट है, आपने पीछे वाली दीवार से 3 फीट के फासले पर रखना होता है। कहाँ रखना होता है, पीछे वाली दीवार से। आप यहाँ से इंची टेप पकड़ोगे और 3 फीट के फासले पे इसका पॉइंट आप बना देंगे। ये हमारा जो है ना, ये फ्लश टैंक का पॉइंट है। फ्लश टैंक का कनेक्शन इससे होगा। इसको आपने 4 इंच 5 इंच जितना आप चाहें पीछे से रख दें और नीचे से जो आप समझे मुनासिब उतना उठा दें। ठीक हो गया, ये हमारा फ्लश टैंक का। ये है हमारा लोटे का, मुस्लिम शावर इसमें लगेगा क्योंकि ये तो कॉमर्ट का पॉइंट है। ठीक है जी, ये हो गया। आपने नीचे से फर्स्ट से इसको 1 फीट उठाना है, उतना उठाना है कि आपका लोटा भर भी जाए और छीटे भी ना आए। ज्यादा आपने उठा के बिल्कुल नहीं रखना। ये आपका कमोड का पॉइंट है। कमोड का पॉइंट पीछे से आप 3.5 से 4 इंच रखें। हमने 4 इंच रखा। टायर रखने के बाद हमारा 3.25 इंच बचेगा, 3.25 2.5 इंच बचेगा। तो हमारा कमोड ज्यादा दूर नहीं होगा, बिल्कुल इसके साथ लग कर आएगा, बिल्कुल लगेगा भी नहीं, दूर भी नहीं होगा, यानी कि फिट आएगा। ये होगी हमारी पमेश। शावर का पॉइंट दीवार के साथ करीब बनाए कि जब हम ढलान दें तो हमारा पानी बिल्कुल सही जाए, क्योंकि आजकल टाइलें आ रही हैं बड़ी। अगर आप 1 फीट के फासले पर पॉइंट बना देंगे तो हमारा ढलान सही नहीं बनेगा। आप समझ गए। अब ये बेसन का पॉइंट है, तो बेसन का पॉइंट आपने इसके सेंटर में देना होता है कि जब हम बेसन का कपिस्टर लगाएं ना, तो ये उसके पीछे छुप जाए। तो ये होता है जी प्लम्बरी का काम करने का तरीका। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई, अगर आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भाई हमसे काम कराना चाहे, माशाल्लाह से 30 से 35 साल में हो गए, ऑलराउंडर मैं हूँ और सारे काम मैं करता हूँ। अगर आपने गारंटी शुदा काम कराना है तो आप हमसे रब्ता करके हमसे भी काम करा सकते हैं। तो जनाब मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए